तो प्रेजेंट में पोजीशन या अधिकार दिखाना हो किसी चीज़ पे तो हम आई हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास है। आई हैव का मतलब मेरे पास है एक कार, मेरे पास एक कार है। पास्ट में हम आई हैड का प्रयोग करते हैं, मेरे पास थी। आई हैड का मतलब मेरे पास थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। फ्यूचर में हम प्रयोग करते हैं आई विल हैव, यानी कि मेरे पास होगी। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। इसके बाद प्रेजेंट में हम नेगेटिव कैसे करेंगे, तो आई हैव नो, मेरे पास नहीं है। अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। या आई डिड नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। अब प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हैव को शुरू में लगा देंगे। हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। या डू आई हैव अ कार। अगर वाई लगाना है क्यों है, तो वाई हैव आई ए कार, क्यों है मेरे पास। यह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर कई बार एक साथ भी आता है तो हैव नॉट आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। इसी तरह से अगर पास्ट में हम देखेंगे तो पास्ट में आई हैड नो कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं थी। या आई डिड नॉट हैव अ कार। हैव की पास्ट फॉर्म हैड हो जाती है, डू की पास्ट फॉर्म डिड हो जाती है। तो मैं क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, आई हैड नो कार। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा। हैड आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार थी। या डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी। वाई हैड आई, क्यों थी। अगर फ्यूचर में देखना है तो आई विल हैव नो कार, मेरे पास एक कार नहीं होगी। या शैल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार होगी, गागेगी, ये फ्यूचर की बात है। या वाई शैल, क्यों होगी। इसके बाद कुछ मॉडल्स है सहायक क्रियाएं देखेंगे तो आई मे हैव, शायद होगी। आई मे हैव, शायद मेरे पास होगी। आई मे हैव, शायद मेरे पास होगी अ कार। आई कैन हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है। आई कैन हैव, मैं रख सकता हूँ, ये मेरे पास हो सकती है। आई शुड हैव, होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए एक कार। आई मस्ट हैव, मेरे पास जरूर होनी चाहिए। आई कुड हैव, मेरे पास कार हो सकती है। आई माइट हैव, हो सकता है। आई माइट हैव, हो सकता है। आई माइट हैव अ कार। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में पोजीशन को कैसे, या अधिकार को, किसी चीज़ पर हमें अगर अपना अधिकार दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसके अलग से भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्रेजेंट का है सबसे पहले कि प्रेजेंट में पोजीशन कैसे दिखेगा, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव सेवरल बुक्स, हमारे पास कई सारी किताबें हैं। वी हैव गुड मेमोरी, हमारे पास अच्छी याददाश्त है। यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी अच्छी याददाश्त है। यू हैव ए गुड मेमोरीज हो जाएगा तो आपके पास अच्छी यादें हैं। दे हैव साइकिल्स, उनके पास साइकिलें हैं। ही हैज़ ए मोबाइल फ़ोन, उसके पास मोबाइल फ़ोन है। सी हैज़ ए स्कूटर, उसके पास स्कूटर है। तो इस तरह से ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप आराम से कुछ और नए सेंटेंस भी बनाएंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नो, वी हैव नो, दे हैव नो, ही हैज़, सी हैज़, है ना, ये ही सी, और जो थर्ड पर्सन होगा उसके साथ में हम हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव स्टार्टिंग में लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैव यू एनी स्पेयर पेन, क्या आपके पास कोई अलग से फालतू पेन है। हैव यू अ कार, आपके पास एक कार है। हैव दे आई कार्ड्स विद देम, क्या उनके पास पहचान पत्र है। हैव दोज रूम्स वुडन डोर्स, क्या उनके लकड़ी के दरवाजे हैं। हैव दे द वाइट यूनिफॉर्म्स, क्या उनके पास वाइट यूनिफॉर्म है। हैज़ ही ए स्कूटर, क्या उसके पास स्कूटर है। हैज़ सी लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं। तो इस तरह से डू यू हैव से भी लगा सकते हैं हम।
डू यू हैव ए डिक्शनरी, क्या आपके पास डिक्शनरी है। इसी तरह से पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। आई हैड ए वेरी यूजफुल बुक्स, मेरे पास बहुत अच्छी किताबें थी। जहाँ हैड लग गया वहाँ था थे थी आ जाएगा। वी हैड मीटिंग यस्टरडे, हमारी एक मीटिंग थी कल। दे हैड लॉट्स ऑफ फन देयर, उन्होंने वहाँ बहुत फन किया। सी हैड ए हाई फीवर यस्टरडे, उसको कल तेज बुखार था। वी हैड ए फिक्स्ड प्रोग्राम, हमारे पास एक निश्चित कार्यक्रम था। आई हैड फुल फेथ ऑन माई टीचर, मुझे अपने टीचर पर पूरा विश्वास है। ही हैड ए डीप नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी माने दर्शन शास्त्र बोलते हैं, फिलोसॉफी का उसे अच्छा नॉलेज था। आई हैड नो मनी, ये नेगेटिव हो जाएगा, मेरे पास धन नहीं था। आई हैड नो डीलिंग्स, मेरे पास कोई लेन देन नहीं था। सी हैड नो इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वी हैड नो होप, हमें कोई होप नहीं थी, आशा नहीं थी। पीटर हैड नो ब्रदर, उसका एंड सिस्टर। तो इस तरह से पोजेशन का प्रयोग हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई विल हैव मेरे पास होगी, वी विल हैव हमारे पास होगी, यू विल हैव आपके पास होगी, दे विल हैव उनके पास होगी। अच्छी अनेक है ना, सेवरल बुक्स, अनेक किताबें। यू विल हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, उसके पास काफ़ी धन होगा। सी विल हैव गुड बिग हाउस, उसके पास काफ़ी बड़ा घर होगा। सी हैव ए कंप्लीट रेस्ट टुमारो, उस आई विल हैव कंप्लीट रेस्ट टुमारो, मैं कल पूरा आराम करूँगा। निगेटिव कैसे बनाना है, आई विल हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। आई विल हैव नो टिकट्स, मेरे पास टिकट नहीं होंगे। दे विल हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दे विल हैव नो टाइम, उनके पास कोई टाइम नहीं होगा। सी विल हैव नो रिस्पेक्ट, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा। दे विल हैव नो अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल सेल शुरू में लग जाएगा। विल यू हैव नो मनी, क्या आपके पास धन नहीं होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। विल यू हैव अ कार, क्या उसके पास कार होगी। विल सी हैव ए रिवॉर्ड, क्या उसके पास उसके लिए कोई इनाम होगा। तो इस तरह से बहुत इजी है, बहुत आसान है ये पोजेशन दिखाना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर।